किसी ने कहा अच्छा ये है शमशेर सिंह राणा, वो नाम इतना बड़ा रख दिया है तो इतना था। मुझे बड़ी हंसी आई। मैंने कहा बेटे मेरे माँ बाप को शायद ये पता नहीं था उस वक्त जिस वक्त उन्होंने मेरा नाम रख दिया कि ये छोटा रहेगा। मेरा दोष नहीं है। मैं 1934 में पैदा हुआ, चांडियाँ पैदा हुआ मैं, जो इधर ही है अब हिंदुस्तान में, पंजाब में है। उसके बाद मैं पढ़ा 7वीं तक ओकाड़ा में, जो अब पाकिस्तान है। तो उस वक्त ज़्यादा जो कारोबार थे, कामकाज जो है सरकारी दफ्तरों में भी और भी उर्दू में चलते थे। उस वक्त उर्दू या अंग्रेज़ी का ही प्रचलन था। तो मैंने फिर 6ठी क्लास से, क्योंकि सब्जेक्ट जो लेने होते हैं, तो फिर मैंने उर्दू और पर्शियन सब्जेक्ट जो लिए। तो 7वीं में था जिस वक्त में, तो ये पार्टीशन हो गया 1947 में। लेकिन पार्टीशन का जो 15 अगस्त के बाद भी हम 2 महीने तक वहीं अपने गांव में बैठे रहे, इस आस से कि हालात हैं थोड़े बहुत टेंस हो गए हैं, बिगड़ गए हैं, ठीक हो जाएंगे। क्योंकि इससे पहले कभी ये नहीं हुआ था कि कोई उजड़ के उधर का उधर चला गया, उधर का उधर चला गया, ऐसा कभी हुआ नहीं। तो यही सब सोच के वहाँ बैठे रहे कि हालात नॉर्मल हो जाएंगे। लोग बहुत से गांव के मोस्टली वहाँ जो थे वो सारे फौजी रिटायरी थे। गांव जितने भी थे वो फौजी सरदारों के थे। तो असला भी था उनके पास प्रोटेक्शन के लिए, और वैसे भी एक जगह इकट्ठे होकर बहुत से गांव के लोग रहने लगे कि हालात नॉर्मल होने पे अपने अपने घर चले जाएंगे। लेकिन जिस वक्त ये हो गया कि भाई ये नजर ही आसार ही नहीं ऐसे रहे कि भाई हालात नॉर्मल होंगे, और ये शुरू हो गया कि भाई इधर से हिंदुस्तान से मुस्लिम जो लोग थे, मुसलमान जो थे, वो पाकिस्तान को जाने शुरू हो गए, हिंदू उधर से हिंदुस्तान में आने शुरू हो गए। उसके बाद हमने, हमारे परिवार ने, बाकी लोगों ने भी उस वक्त जो आवाजावी के साधन थे बहुत कम थे। तो जिम्मेदार के पास तो गड्ढा ही था जो बैलों से चलता है, लकड़ी का गड्ढा। तो उसके ऊपर बैठ के अपना परिवार, लेकिन एक बात सोच के कि जो जिम्मेदार है ना, उसका परिवार, उसका माल, पशु, गाय, भैंस, बैल, ये होता है कि अपने परिवार का कोई भी जीव छोड़ना नहीं। तो वो भी साथ लेके चले। बारी से कोई गड्ढों में बैठ गया, कोई उनको लेके चला गया। लगभग कभी हमने अपने, जितनी मुझे होश उस वक्त थी, जिस भी उम्र में, तो कभी बारिश होती नहीं देखी। वहाँ गर्मी और सर्दी ज़्यादा हुआ करती थी। तो जिस रोज से हम वहाँ से चले गए पाकिस्तान से हिंदुस्तान की तरफ गड्ढों पे, तो बारिश नहीं रुकी। लगातार बारिश होती रही, और किसी रोज 5-4 मील चलना है क्योंकि कुछ तो बारिश का पानी होता था, कुछ नहरों का, रजवाहों का पानी वो कुछ शरारती लोग काट दिया करते थे रास्ता खराब करने के लिए। हालात ऐसे थे कि ना कुछ खाने को मिलता था, ना खाने के लिए कुछ पास था। जो कुछ था, जो तन पे था, वही था। और बारिश में सिर में पानी भरना, उस सड़ के, क्योंकि नहाए तो है ही नहीं, तो उससे आंखें भी बहुत से लोगों की, जैसे जिसको कहते हैं हम, दुखनी आ गई। तो उसके बाद काफ़ी रोज़ के बाद हम अपनी जो हद क्रॉस करके हिंदुस्तान में दाखिल हुए। हम
फाजल का बंगला के पास, हैट सुलेमान की। तो वहाँ आकर बहुत दिन के बाद कुछ सेवा समिति के लोगों ने वहाँ लंगर लगाए हुए थे। तो वो चने जो होते हैं, काले चने उबाल के उनमें नमक मसाला वगैरह वो डूने होते हैं, पहले डूने होते थे, जिसको हम कटोरी बोल सकते हैं, पत्तों की बनाई हुई, वो एक एक दो दो डूने देते थे। तो मैं बच्चा था छोटा, तो मेरी तो वहाँ तक हाथ तो पहुँचते नहीं थे। मैंने तो अपना यूं पल्ला करके ना आगे खड़ा हो गया, जो आदमी थे उन्होंने मुझे जगह दे दी और मेरी झोली में उन्होंने 3-4 डूने डाल दिए। तो खैर मैं चला, तो जिनके पास नहीं था कुछ खाने के, वो मेरी झोली में से किसी ने इतने खा लिए, कितने, तो मेरे पास थोड़े से रह गए, मैं वही लेके आ गया। तो मेरा एक छोटा भाई था जो अब नहीं रहा, वो बहुत छोटा था, तो मैंने कुछ उसको दिए, कुछ आप खाए, बचा ही नहीं, बाकी तो कुछ निकाल लिए लोगों ने। तो उसके बाद हमारे वहाँ एक बड़ी सिस्टर की शादी उसी तरफ हुई थी, वो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में उनका गांव है, ड्रो। तो वो भी अपने गांव से चले हुए थे। वो जो काफिला है उस वक्त 30 मील लंबी कतार है गड्ढों की, जो जहाँ से उजड़, मतलब यहाँ से उजड़ कर जा रहे हैं लोग। शरणार्थी अखबार का एक लेख। चलो खैर, वो हमारी जो बहन थी वो भी कहीं थोड़ी बहुत आगे पीछे थे, तो वहाँ इंतज़ार कर रहे थे। जब हमें मिले तो उन्होंने हमें बताया कि हमारे बहनोई जो अपने, उनका नाम था रुद्र सिंह कटोच, रुद्र सिंह कटोच उनका खानदान था, कि वो आपको मिलने के लिए गए थे, वापस नहीं आए। तो वहाँ हमारे पास ठहरने के लिए कोई जगह तो थी नहीं फाजिल का बंगला में। तो फिर वहाँ से चल के फिर फिरोजपुर छोड़ी, एक वहाँ इस्लामिया हाई स्कूल था, तो वहाँ वो खुला हुआ था शरणार्थियों के लिए, जो रिफ्यूजी आ रहे थे उनके लिए। और वहाँ आके रुक गए उनको देखने के लिए। और मेरे पिताजी वहाँ से मिलिट्री को साथ लेकर ढूंढते फिरे कि उनका कहीं ऐसा पता लग गया, ना तो किसी भी शक्ल में उनको कहीं देखा। और कई दिन, 3-4 दिन रुकने के बाद वहाँ से चल पड़े। और मेरी माँ, मेरी बहन और हम सभी परिवार आज भी उनका इंतज़ार करते हैं कि वो है और आएंगे। तो खैर, उनके 2 बच्चे थे जिनको हमने ही यहाँ पाला, पढ़ाया भी, उनकी शादियाँ भी की। आप अपने अपने घरों में आबाद है। ये पता नहीं कहाँ से चला, मैं 1-2 इंस्टांस दरमियान में भूल गया, जरूरी बताने के लिए। और इससे भी इस बात का जवाब मिल जाए था क्या लोगों की सोच थी ये सब करने का, तो इससे काफ़ी साफ हो जाएगी। मेरी सिस्टर की इस वक्त शादी हुई, बड़ी सिस्टर की, मैं आपको बता रहा था। तो उस वक्त मैं 5वीं या 6ठी का, 5वीं, मेरा ख्याल है ये 44 या 45 की बात होगी। तो उस वक्त शादियों में जो अच्छे परिवार, अच्छे कह लो, थोड़ा बहुत जो पैसे खर्च सकते हैं, तो उन परिवारों में शादी के वक्त मिलनी कहते हैं ना, जिस वक्त मिलनी होती है तो उस वक्त तो नजरें करते हैं। तो मैं बताना चाहता हूँ कि कितना भाईचारा था आपस में हिंदू और मुसलमानों में। तो हमारे पिताजी के एक धर्म भाई थे बने हुए,
मुसलमान, हम उसको खान चाचा बोलते। तो उन्होंने अपनी तरफ से खुद, जो हमारे जीजा जी के पिताजी जिसको कुड़म बोलते हैं ना, तो उनको एक बहुत कीमती घोड़ी नजर की। मैं ये बता रहा हूं कि कितने रिश्ते आपस में प्यार वाले थे। और उसके घोड़ी के चांदी के हवेले बोलते हैं, वो सजावट के लिए वो डाली हुई थे। मेरा ख्याल है किलो में चांदी होगी जो उसके घोड़ी के हाथ डाले हुए थे। ये उन्होंने अपनी तरफ से गिफ्ट दिया। तो मेरा जो छोटा भाई था, मेरे से 12-13 साल छोटा, तो जब उसकी पैदाइश हुई वहां पाकिस्तान में ही हुई, मेरा ख्याल है वो 45 में हुई लगभग। तो उस वक्त उसी खान चाचा ने एक, हमारे पास भैंसें थी, गाय नहीं रखते थे, तो एक शाहीवाल नस्ल की गाय थी, मुझे सब याद है। उसका रंग लाल था, रफ्ता बोलते। तो कि भाई इस बच्चे को इस गाय का दूध पिलाना। और जिस वक्त हम आए हैं वो यहाँ हिंदुस्तान और पाकिस्तान की हद शुरू होती है सुलेमान की, तो वहां तक हमें वो छोड़ने दिया है। यानी जो ये बात है कि भी प्री प्लान प्रोग्राम था ये पाकिस्तान हिंदुस्तान, मैंने मुझे नहीं पता कि किसके दिमाग की ये थी। और मैं समझता हूँ हिंदू और मुसलमान की कोई दिमाग की उपज नहीं थी। जो मैं आज समझता हूँ, जो वो मैं समझता हूँ कि ये जो अंग्रेज यहाँ हुकूमत करते थे, तो ये उन्हों की साजिश का हिस्सा था कि इनको इनका बंटवारा। और अब मैं समझता हूँ कि जो हमारी बॉर्डर पर फायरिंग होती है, मारकाट होती है, मैं नहीं समझता कोई हिंदू कर रहा है इस तरफ से या उस तरफ से कि मुसलमान कर रहा है। ये लोग कोई किराए के लोग हैं और ये मैनेज करके लोग भेजे जा रहे हैं। हिंदू और मुस्लिम का आपस में अब भी मैं नहीं समझता कि है कुछ। ये चूल्हा चल रहा है, इस पे वो उसको देजकी भी बोलते हैं, पतीली। तो अब वो आटा पड़ा है, तो गूंद के फिर इसकी रोटी तैयार होगी। अब इस पे वो बड़ी, उसको तभी बोलते हैं, उसमें 5, 6, 7, 8 फुलके आ जाएंगे इकट्ठे। एक तवा होता है, इसमें एक ही आता है। तो क्योंकि काम करने वाले बाहर जो खेती में काम करते हैं लोग, तो उनके लिए यहाँ से खाना बन के अब जाएगा। ये गैस पे इतना खाना नहीं बन सकता। वैसे तो परिवार में सब पढ़े लिखे हैं, उनको दिक्कत भी होती होगी जरूर खाना बनाने में, लेकिन ये हमारी मजबूरी भी है। और हमारा, जैसे आप कहते हैं कि ये मेरा शौक है, ये शौक भी है हमारे परिवारों का। और ये भी बोलते हैं कि जिस घर में उसका चूल्हा जलना बंद हो गया, मतलब उसके घर में रोटी पकनी बंद हो गई, मतलब जाता रहा। और दूध उबल गया, दूध उबल गया, तो देखो दूध रखा हुआ था वो उबल गया है। देख लो चूल्हे की करामात। ये मेरी पोती है,
MSc फिजिक्स है और आप B.Ed कर रही है। जो बेटा गया है उसकी बेटी आई है। तो ये चूल्हा जो है घर की बरकत है, ऐसा बुजुर्ग लोग कहते थे। मेरे एक क्लास फेलो हुआ करते थे, वो मुसलमान थे, 2 भाई थे, बहुत अमीर घर पे थे, जेलदार था उनका बाप। तो वो बग्गी पे आया करते थे, उस वक्त कारें नहीं हुआ करती, सवारी भी ज्यादा टांगे की हुआ करती थी, किराए एक घोड़ा टांगा। तो जो अमीर लोग हैं वो बग्गी पे चाहते हैं, उनका चलाने वाला जैसे हमारी गाड़ी का ड्राइवर होता है, उनका चलाने वाला होता। तो पता नहीं क्यों क्या फिक्शन थी, बार बार मुझे काफी वो जिसे कहते हैं मेरी नजदीकी काफी बन गई उनसे। तो उनका गांव हमारे गांव से लगभग 10 मील के लगभग होगा, दोनों का फासला होगा। तो एक दिन वो कहने लगे भाई यार आज हमारे साथ चलिए। मैंने कहा ठीक है, पर लेकिन घर तो पता नहीं है। तो मुझे एक लेके जाता था, मैं मेरा कद अब भी छोटा है, उस वक्त और छोटा था। तो छोटे फ्रेम का मुझे साइकिल लेके दिया हुआ था, शायद उसको 18 इंच का बोलते थे या 22 इंच का बोलते थे। तो वो जो मेरे दोस्त थे उन्होंने कहा भाई आज ना इसको शमशेर बोलते थे मुझे। तो अम्मी कहती है अपने उसको लेकर आना, कैसा है वो देखेंगे। तो आप घर बैठे, क्योंकि मैं उसके साथ साइकिल में गया हुआ था, तो उसने घर आके बता दिया कि वो इजाज इम्तियाज लड़के हैं, उनके साथ उसके दोस्त हैं, उनके साथ गया है, कोई चिंता वाली बात। उन्होंने कहा ठीक है। उस वक्त ऐसा नहीं हुआ करते थे कोई ले जाएगा, अगवा कर लेगा, पैसे मांगेगा, फरोती मांगेगा। मुझे आज भी नजर आ रहा है कि जब हम गए ना तो उन्होंने कहा अम्मी ये है बहुत शमशेर। तो उसने मुझे ना यूं गोद में लेके, मुझे आज भी उतनी ही महसूस होती है उसका, जैसे मुझे अपने वो छाती से लगा के वो प्यार कर रही थी और चूम रही थी मुझे बार बार। तो खैर रो उसके बाद रात रहा मुझे नहीं पता। और उसने ना एक तरफ उसका छोटा बेटा जो मेरी उम्र का था, दूसरा हमसे आगे था क्लास में, एक तरफ मैं। तो और खास बात जो मुझे सवेर को शागिला या हाजरी लफ्ज़, तो उन्होंने काफी बड़ी साइज में भी और मोटी रोटी और साइड में रखते। हमारे गांव के लोग अब भी साइड में नहीं रखते, मक्खन वगैरह अगर खाते हैं तो ऊपर रखते हैं और तोड़ तोड़ के उसी के ऊपर चूर के वो खानी। और वो पीसी हुई लाल मिर्च तैयार की हुई थी उन्होंने, लेकिन वो लाल मिर्च पीस के, पूरी पीस के, ज्यादा लोग मुसलमान बहुत खाते हैं वो लाल मिर्च की रोटी। इतनी स्वाद, इतनी टेस्टी होती है, बहुत ज्यादा तुर्श नहीं होती, मतलब चुभती नहीं वो। आज भी मुझे वो बात करते करते वो मुंह में स्वाद आ जाता है। तो फिर मैंने बताया अपनी मदर को, माँ को, वो कहने लगे अच्छा उस वक्त की क्या बात थी। मैं ये भी दूं आपको लगेगा, उस वक्त छुआछूत बहुत थी। यहाँ तो छींटा तो सुना ही होगा आपने, छींटा लेते थे, ये भी थी हमारे वक्त में। घर वालों ने कहना बाहर से आए आप छींटा लो पहले, फिर आना और ढूंढो।
अच्छा, मुसलमान अब भी नहीं खाते, जो पक्के मुसलमान वो अब भी नहीं खाते हमारे, लेकिन मैं खा के आया था। तो हमारी माँ ने पूछा तो काका कैसे है? बोलूं मैं बहुत अच्छे हैं, आपसे ज्यादा प्यार करते, आपसे भी ज्यादा प्यार का। आप तो डांट भी देते हैं, वो तो ऐसे मुझे चुम्मा अपने साथ चलाया, एक बेटा उस तरफ था, एक मेरा, बड़ा अच्छा लगा। लेकिन कौन है वो? मैंने कहा उनके बाप का नाम है चौधरी चिरागदीन जैलदार। मुझे अब पक्का उसके गांव का मुझे ये पता कि वहाँ एक शिवोर कोठी थी पाकिस्तान में, उसके साथ वो खास जगह थी, जैसे कोई इम्पोर्टेंट विलेज हो, वहाँ कोई ऑफिस भी था नहर वालों का, महकमा नहर का, उसके साथ कहीं गांव था। मुझे गांव का नाम, लेकिन उनके पिता का और वो लड़कों का मैंने जब ये कहा ना तो तो इस वक्त के अपने संस्कार रहे होंगे, तो कहने लगे वो तो मुसलमान है, फिर तो नाम मुसलमान है। मैंने कहा हाँ मुसलमान है, लेकिन प्यार बड़ा करते। कहने लगे फिर तो गंगा जल पिलाने पड़ेगा। मैंने कहा मैं देखो मैं बच्चा था ऐसे, मैंने कहा इतना जो प्यार और उन्होंने दिया मुझे, उस वक्त ये नहीं पता था कि इसको क्या कहना चाहिए, पवित्रता कहनी चाहिए, ये क्या कहना चाहिए। तो मैंने कहा जितना बड़ा, जितनी उस प्यार में, उसकी बोल चाल में, बर्ताव में मिठास थी, तो आप कहते हैं गंगा जल पी लो। हंस पड़ी था हमारी माँ, कहने लगी वो माँ मेरे से अच्छी माँ है। तो मैं ये कभी सोच भी नहीं सकता कि जो हिंदू और मुसलमान एक दूसरे के बैरी बन सके। ये जो ब्लड शेड हो रहा है, खून खराबा हो रहा है, ये वो लोग करते होंगे जो आज अखबारों में पढ़ते हैं। वहाँ कभी हमने सुना नहीं। ऐसे रिश्ते थे कि उनका एक फंक्शन होता है, अब भी मैं जाकर आया हूँ कि इस पर थोड़े दिन हो गए, तो एक फंक्शन सुन्नत समझते तुम, खतना भी कहते हैं उसको, वो भी नहीं समझे आप। उनका एक फंक्शन होता है, अब मैं इसी में बोलूँ कि हट के बोल, तो वो सुन्नत करते हैं, जो हमारा लिंग है ना उसका मांस काटते हैं। आप तो समझ गए, आप उसमें भी हम जाते हैं। उनका फंक्शन होता था बहुत बड़ा, जैसे त्योहार होता है ना, खाना सारा कुछ। लेकिन वो क्या करते थे कि वो अलग रसोइया लगा देते थे कि ये नहीं हमारे खाएंगे, या उन्होंने खुश्क वो दे देना, चावल बासमती, गुड़ शक्कर चीनी जो भी। तो ब्याह शादी में हमारे भी आते थे, लेन देन था, हम भी जाते। मैं समझता हूँ कि अब वो लोग कहीं एक दूसरे को ये सारा कुछ कर सकते हैं, वो एक दूसरे के दुख सुख में इस कदर शरीक होते हैं, ये काम उनका नहीं हो सकता मेरी सोच में। इतना वैशीपन उनमें नहीं हो सकता। जब हम चलने लगे ना वहां से, तो अच्छे खाते पीते लोग थे, बहुत इनकम थी, नहरी जायदाद थी, बहुत इनकम थी, बहुत अच्छे, और बड़ा नाम भी था, सारा कुछ बड़ा था। जब ये हो गया कि भाई अब जाना ही पड़ेगा ये छोड़ के घर पाकिस्तान वाले, तो गांव की बहुत सारी लोग, एक तो ओल्ड लोग उधर ही रह गए, वो उनकी क्या जाति थी क्या नहीं, मजदूरी पेशा करते थे, भेड़ बकरी। एक गांव के जो मुसलमान लोग थे,
जिनको लक सियाल गोद थे, वो औरतें सब इकट्ठी होकर ना, बहुत मुझे याद है आज भी, कोई 20-30-40 औरतें हुई हमारे घर में आ गई। हमारी माता जी का बर्ताव अच्छा था, मतलब हर एक मिलनसारी थी। तो वो कहने लगे अब जाओ कहीं मत, हम हमारे परिवार आपके वो सब काम करेंगे। तो दरवाजे खोले थे, लेकिन जो चाबियां थी ना कमरों की, वही गुच्छा, तो माता जी ने एक मुसलमान आराई औरत थी, उनमें सियानी बुजुर्ग, तो उसकी तरफ पर के ना ये कहा कि चाची मंदो, उसका नाम शायद मंदो कह के बोलते थे, क्या नाम था मुझे पूरे, चाची मंदो ये ले चाबियां, लगाने हुए लगा ले, ताने जब आएंगे तो चाबियां ले लेंगे, जब वापस आएंगे तो चाबियां ले लेंगे। वहां कैसे जा सकूंगा, अब वो है कि नहीं है, तो ना संपर्क हो सका। मुझे कुछ तसल्ली मिली है, सुकून जिसको कहते हैं ना, शांति मिली। सुकून उर्दू का लफ्ज है। इसलिए आपको मिलके ये सब बातें करके पिछड़ा अपना बचपन को याद करके, पुरानी चीजों को याद करके मेरा मन हल्का हुआ। कुछ कुछ मेरे मन की जो तपश थी तो आंखों से निकल के कुछ ठंडी हुई, इस मन को ठंडक मिली।